बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशहाल होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुशहाल रखे, अल्लाह पाक सबको अपनी आफियत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज जो है यहाँ पे मैं व्लॉग का स्टार्ट कर रही थी। टाइम था यहाँ पे सुबह का और मैं ये लंच बॉक्स देने लगी थी रुमैसा को, तो अपनी बेटी को उसी के लिए जो है वो मैं तैयारी कर रही थी। तो आज जो है वो मैं सोच रही थी, मैंने कहा इसे ना मैं थोड़ा सा हेल्दी सा दूंगी, क्योंकि आम जो है रोज़ वही बच्चे ब्रेड लेके जाते हैं, ब्रेड कभी सैंडविच बना लिया, कभी इस तरह की मसन चीज़ें ना, तो पराठा वगैरह ये लेके नहीं जाती। बहुत मसन किसी दिन जो है ना बड़ी मिन्नतें करके अगर मैं इसे पराठा दे दूँ तो ले जाएगी, वरना इससे ये होता है कि बस ना मुझे मम्मा वैरायटी दे, आप कुछ और मसन बस रोटी के अलावा जो मर्ज़ी मुझे दे दें। तो पता नहीं क्या बच्चों को रोटी में चिढ़ होती है, लंच बॉक्स में जो है ना वो रोटी लेके जाना पसंद नहीं करते। तो यहाँ पे जो है ना वो साथ में जो कोई थोड़ा बहुत बच रहा था, मैं खुद भी खा रही थी। वैसे तो आम जो है वो हम खाते नहीं हैं इस तरह से, मसलन बाकायदा उठ के हम लेडीज़ को ये होता ही नहीं है कि हम अपनी कुछ सेहत का ख्याल रखें, लेकिन साथ साथ जो है ना वो थोड़ा बहुत बच रहा है तो वो भी मैं साथ साथ मुँह में डालती जा रही थी। तो ये एप्पल मैंने यहाँ पे काट दिया, छोटी छोटी मैंने बाइट्स की हैं इसकी, ताकि वो ना वो ईज़िली खा सके। और फिर ये मैंने यहाँ पे 3 खजूरें ले ली थी और इसमें से जो है वो इस तरह से गुठलियाँ निकाल के और उसमें ना मैं मसलन बादाम वगैरह भर के इसे दे रही थी। घर में तो ये खाती नहीं है, मैंने कहा स्कूल में जब और कोई चीज़ ना होगी और फिर इसे भूख लगी होगी तो फिर खुद ब खुद जो है ना ये खाएगी। और दरमियान में जो है वो इस तरह से मैंने पार्टीशन लगा दी थी यानी कि इसमें लंच बॉक्स में। और फिर जो है ये एग था यहाँ पे, ये मैं इसे छील के दे दूँगी। तो ये ना डॉक्टर ने, मैंने आपको बताया था ना कि इसका तीत का मसला था, तो वो मैंने डॉक्टर को जाके चेक करवाया था, तो उन्होंने ये कहा था कि ना कैल्शियम की इससे कमी है, तो आप जितना हो सके ना ज़्यादा इसे वही चीज़ें दें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम हो। तो फिर उन्होंने, डॉक्टर ने बताया था कि आप ना अंडे की जो है वो जर्दी निकाल दिया करें और जो उसका सफ़ेद वाला पार्ट होता है ना वो इसे दे दिया करें। तो ये देखें, ये न्यू इसका लंच बॉक्स था, तो साइड से जो है ना ये मेरे से गिरा था और इसका ढक्कन का ना साइड से निकल गया था। अब इसे अलहदा से जो है ना वो बंद करना पड़ता है। खैर से वो लंच बॉक्स जो है वो मैंने बना के दे दिया था और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी। सब्जियां जो है वो लेके आए थे कल, जो लेके आई थी, पता नहीं क्या मैंने बोल दिया है, सॉरी। तो उनकी जो है वो, उनको मैं इस तरह से मसन सही तरह उसे ऑर्गेनाइज करके रख लूँगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं ना पूरे हफ्ते की एक ही दफ़ा मैं सब्ज़ी ले आती हूँ और फिर उसके बाद जो है ना वो उसे मैं मसलन इस तरह से ना रख लेती हूँ संभाल के, ताकि पूरा हफ्ता जो है ना वो आराम से चले। तो यहाँ पे जो है वो धनिया, सब्जियों को अगर आपने सेव करना हो ना तो फिर आप सब्जियों को कभी भी धोए नहीं, क्योंकि सब्जियाँ धोने से अगर आप उसे मसलन बाद में सेव करेंगे ना तो वो सब्जियाँ गल जाएंगी। अगर आपने फ्रूट्स भी करने हो, सब्जियाँ जैसे भी आपने जो भी आपने इस तरह सेव करके रखना हो ना, यानी कि आपने उसे 8-10 दिन चलाना हो, तो कभी भी आप जो है ना वो उसको वॉश ना करें, चाहे जितनी मर्जी मिट्टी वगैरह लगी हो, जैसे मर्जी जो है ना। लेकिन अगर आपने जो है ना वो, खैर सब्जियों को तो ज़्यादा मिट्टी लगी नहीं होती, अगर थोड़ी बहुत लगी भी हो आलू वगैरह पे ऐसे, तो आप उसे साफ़ कर ले वैसे। तो या फिर आप ऐसा करें कि धो के फिर उसे अच्छे से खुश्क कर लें। तो वैसे इतना कौन अब अच्छे से छिलके वगैरह कैसे खुश्क होंगे, तो बेहतर यही होता है कि आप सब्जियों को ना धोए, ऐसे ही इसे रख लें और फिर जब आपको ज़रूरत हो, जब आपने इस्तेमाल करनी हो ना, फिर आप जो है वो उसे धो लें। तो ये प्याज और आलू जो है ना ये मैं फ्रिज में नहीं रखती, बल्कि इसे जो है वो इसी तरह से मैं बास्केट में रख लेती हूँ। तो मैंने 2 जो है वो अलहदा से इसकी बास्केट बनाई हुई हैं, उसमें जो है वो मैं सब्जियाँ और आलू रख लेती हूँ, वो सॉरी सब्जियाँ कह रही हूँ, प्याज और आलू रख लेती हूँ। तो प्याज जो है वो भी मैंने साइड पे निकाल के रख दिए थे और आलू जो है वो भी मैं साइड पे इस पे रख लूँगी। तो इन दोनों को जो है वो मैं फ्रिज से बाहर इस तरह से मैं ना अलमारी में रख देती हूँ, तो कोई ख़राब वगैरह नहीं होते, कुछ कुछ भी नहीं होता इनको ना, आराम से जो है ये चल जाते हैं। तो वैसे तो आलू प्याज वगैरह जो है वैसे भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो लगते हैं, तो कोई कि मसलन घर में इस्तेमाल होते ही रहते हैं, तो 8-10 दिन में ये आराम से ख़त्म हो जाते हैं, कोई भी मसलन इनको ना मसला नहीं होता। लेकिन अगर ज़्यादा गर्मी हो ना, फिर मैं ऐसा करती हूँ, जैसे पिछले दिन में ज़्यादा गर्मी थी तब जो है वो फिर भी मैं फ्रिज में रख लेती हूँ। तो वैसे आम जो है वो अगर जिस तरह से अब ठंडा मीठा मौसम है तो वैसे बास्केट में इसी तरह से रखूँगी। फिर उसके बाद जो है ये मैं सब्जियाँ इसमें इसी तरह से ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। तो पहले जो है ये नीचे मैंने गोभी रख दी है और साइड पे जो है वो मैंने गाजरें रख दी हैं। थोड़ी-थोड़ी मैं सारी सब्जियाँ ना थोड़ी-थोड़ी ले आती हूँ। तो इतनी ज़्यादा हमारा कोई होता भी नहीं है घर में इतने ज़्यादा खाने के लिए, 2 तो हम बंदे हैं जिन्होंने खानी होती है, तो फिर क्या इतनी ज़्यादा लगती है, इतनी ज़्यादा सब्जियाँ लगती भी नहीं। 1-2 दिन जो है वो हफ्ते में दाल भी बन जाती है और फिर दाल नहीं तो चने तो मेरे घर में आम ही बनते हैं ना। दालें वगैरह मैंने आपको पता है हम इतने शौक से नहीं खाते, लेकिन चने वगैरह जो है ना वो मैं आम बना लेती हूँ। चना इस तरह से जो है वो राजमा, यानी कि लोबिया जिसको कहते हैं, लाल लोबिया,
तो वो भी मसन बन जाता है। और फिर इसके अलावा जो है वो चावल 1-2 दिन बन जाते हैं। तो इसी तरह से हफ्ता पूरा का जो मसन चल जाता है। 1-2 दिन में उसमें सैंडविच भी बना लेती हूँ। यानी कि आज शाम में जो है वो कुछ भी नहीं बना रही सालन वगैरह, तो फिर ना और वैसा कोई होता है मम्मा आज सैंडविच बनाए, फिर मैं वो बना देती हूँ। और एक साइड पे जो है वो मैंने सब्जियां रख दी हैं, एक साइड पे मैंने इस तरह से फ्रूट्स रख दिए हैं। फ्रूट सिर्फ यही मसन एप्पल जो है वो मैं इस तरह से ला के रख देती हूँ। और बनाना वगैरह जो है वो तो मैं बाहर ही रखती हूँ। वो तो चलते भी सिर्फ 2-3 दिन है, 2-3 दिन के बाद जो है वो फिर उनको फ्रेश लाना पड़ता है। और यहाँ पे जो है ये प्लेट के अंदर मैंने रखे हुए थे जापानी फल। और मैंने जो है ना फ्रिज नीचे से इस तरह से साफ़ की थी, तो इसी वजह से जो है वो ऊपर जगह नहीं थी, तो मैंने नीचे ही इस तरह से इसे रख दिया। तो अब जो है ये प्लेट में निकाल के जापानी फल के इसी के ऊपर जो है वो मैं रख दूँगी, जिसमें मैंने सब्जियाँ रखी ना इसी के ऊपर जो है वो मैं इस प्लेट को भी रख दूँगी। तो यहाँ पे जो है वो मैं फ्रिज के अंदर जब इसको लगा रही हूँ, जो मैंने साफ़ की थी ना फ्रिज, तो तब मैंने ये सारा कुछ निकाला था। तो अब साफ़ करने के बाद सारा कुछ मैंने उसमें रख दिया, ऑर्गेनाइज़ कर दिया। तो अब जो है वो इसी तरह से ना मैं इसके अंदर रख दूँगी। और ये फिर लहसुन अदरक और टमाटर है, इसको जो है वो मैं इधर सब्जियों के साथ नहीं रखती, बल्कि मैं फ्रिज के जो दरवाजे में मसल बने होते हैं ना, इसके डोर में जो खाने से बने होते हैं इस तरह से, तो उसमें जो है ये मैं रख देती हूँ लहसुन अदरक टमाटर। ये देखिए यहाँ पे जो है वो मैं आपके सामने ही रखूँगी, ये इस तरह से ना ऊपर ये वाली यहाँ पे मैं रख देती हूँ लहसुन अदरक टमाटर। नीचे जो है ना वो गल जाते हैं, वो अंदर आए रहते हैं और पता भी नहीं लगता कि कोई बचा है या नहीं बचा, तो यहाँ पे ऊपर जो है ना वो खुले खुले आराम से आ जाते हैं। तो यहीं से जो है ना वो उठा के मैं आराम से फिर से यूज़ कर लेती हूँ। मैंने कभी इस तरह से ना लहसुन अदरक वगैरह छील के नहीं रखा, जैसे बाज़ लोग ऐसे करते हैं ना पेस्ट वगैरह बना के फ्रिज में रख लेते हैं लहसुन अदरक का या टमाटर का इस तरह से। तो मैंने वैसे कभी इस तरह से ना पेस्ट वगैरह बना के नहीं रखा, मैं उसी वक़्त उठा के फ्रेश छीलती हूँ और फिर फ्रेश ही ना मैं यूज़ कर लेती हूँ। क्योंकि मैंने ना कहीं पे ये इस तरह से पढ़ा था कि अगर लहसुन अदरक आप पहले से इस तरह से छील के रख लेना, तो उसकी जो मसल जो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है ना वो उसकी कम हो जाती है। तो इस वजह से जो है ना वो मैंने कभी भी इस तरह से छील के या इस तरह से मैंने उसका बना के पहले से मैंने नहीं रखा। अच्छा जी, हरी मिर्चें जब भी आपने स्टोर करनी हो ना, तो आप इस तरह से करें कि आप हरी मिर्चों के जो ऊपर जो इसके मसलन डंडियाँ सी होती है ना वो आप इसकी उतार दें। अगर वो साथ लगी होंगी ना, तो फिर उसके साथ जो है ये हरी मिर्चें गलने का खतरा होता है। तो आप ना इसके ऊपर से डंडियाँ उतार के रखिए। और धनिया को आपने बिल्कुल भी उसकी डंडियाँ उतारने का कोई भी ना, कि कोई भी वैसे आपको करने की ज़रूरत नहीं है कि आप उसकी डंडियाँ उतारें। वैसे ही आप उसे जो है वो स्टोर कर सकती हैं इस तरह से ना। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो सब्जियाँ वगैरह मेरी सारी ऑर्गेनाइज़ हो गई हैं बिल्कुल, मैंने फ्रिज साफ़ करके ना रख दी थी। और फिर यहाँ पे जो है वो टाइम था शाम का, हम आए थे पार्क में। तो आजकल जो है ना वो शाम में बड़ा ठंडा-सा मौसम हो जाता है और दिल बड़ा करता है इस तरह से ना पार्क में आने को। थोड़ा-सा हम लेट ही हो गए थे, मगरिब होने वाली थी। क्योंकि मुझे घर में मैं वैसे ना सालन वगैरह बना रही थी, तो बनाते-बनाते ना मुझे काफ़ी लेट हो गया। तो लेकिन रुमैसा की ज़िद थी कि मैंने जो है ना वो पार्क में लाज़मी जाना है। तो मगरिब के नज़दीक ही फिर हम यहाँ पे आए थे पार्क में। वैसे काफ़ी अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा हुआ वैसे ना बड़ा अच्छा लग रहा था यहाँ पे। फ्रेश-फ्रेश ठंडी-ठंडी हवा थी। और ना वैसे भी मूड बड़ा फ्रेश हो जाता है जब भी इस तरह से पार्क में आए घास को देख के ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो है रुमैसा जा रही थी आगे बिल्कुल पार्क के एंड पे, क्योंकि एंड पे जो है ना वो स्लाइड्स लगी हुई है। तो इससे ये होता है कि मैंने स्लाइड्स लेनी है और मुझे ना एंड पे लेके जाएँ। तो वही वो आगे आगे चलती जा रही थी और पीछे उसको पता था कि मम्मा मुझे ना दिखा रही है वीडियो में। तो इसी वजह से पीछे पीछे मुड़ के ना बार बार उसको मस्तियाँ सूझ रही थी और वो वही कर रही थी मस्तियाँ। तो मैं भी उसके साथ जो है वो पीछे पीछे चलती जा रही थी, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे जो है वो फिर मैं, हाँ, ये यहाँ पे क्या करूँ थी ऊपर ना इस तरह से वो देख देख रही थी शाम को वो वापस आते हैं ना कौवे, कौवे और चिड़िया वगैरह जो है वो शाम को इस तरह से लाइनें वगैरह बना के ऊपर मसन वापस आ रहे होते हैं। तो वही ये रुमैसा देख रही थी और मुझे भी कह रही थी मम्मा ये ऊपर देखे यहाँ पे। तो मैंने भी जो है वो फिर इस तरह से ऊपर देखा, तो कितना मसन ना दिल इस तरह से उदास सा हो जाता है शाम को देख के, जब ये कौवे चिड़िया और ये सारे परिंदे जो है वो अपने घोंसलों में वापस आ रहे होते हैं। ये देखिए कैसे जो है वो लाइनें वगैरह बना के ना अपने अपने घरों में वापस आ रहे हैं। तो यही तक की थी बस मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। साथ में बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो डालूँ ना तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरी वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो यूट्यूब मेरी वीडियो को रिकमेंड करे। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।